हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्यास मैनेजमेंट स्टडी। बहुत स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैम प्लीज़ हमें IBPS PO एग्ज़ामिनेशन 2023 के बारे में डिटेल्स बताओ, क्योंकि ये एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है टू एंटर इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। और आज अगर कंसिडर किया जाएगा तो लास्ट के 5 दिन बाकी है टू अप्लाई फॉर द IBPS PO एग्जामिनेशन फॉर 2023। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसीज, एग्ज़ाम डेट्स कब है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल सी कि IBPS PO जो एग्ज़ामिनेशन है उसका जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट जो है IBPS की, उस वेबसाइट के ऊपर आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो IBPS इज़ व्हाट द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, दैट इज़ द IBPS। इसके अंडर जो पोस्ट हमें मिलने वाली है दैट इज़ ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसको बोला जाता है PO। सबसे अच्छी बात यह है कि इस IBPS PO 2023 की पोस्ट में जो बैंक्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अराउंड 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई कैन से। और वैकेंसी अगर हमने देखा इसको तो मोर देन 3000, अराउंड 3049 प्लस वैकेंसीज़ IBPS के अंडर हमें मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी हम बोल सकते कि वैकेंसीज़ IBPS के थ्रू हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर इस IBPS के लिए अगर अप्लाई करना है तो कैसे करें, तो उसकी जो मैंने बताया कि वेबसाइट है दैट इज़ www.ibps.in। तो ये जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से 21 अगस्त। ओके, तब तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ 5 दिन बाकी है। तो आज 16 अगस्त है और आपको 21 अगस्त के पहले इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड पे करना है। सो अभी तक जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन किया है, प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब थ्रू द IBPS PO एग्ज़ाम। ओके, ये जो एग्ज़ाम होगी वो भी ऑनलाइन मोड ही रहेगी। इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं जनरल हमें पता है कि एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स हम उनको बोलते हैं, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। सो प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू, दिस इज़ गोइंग टू बी द पैटर्न फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड कि एनी ग्रेजुएट, सो ग्रेजुएशन इज़ द बेसिक क्वालिफ़िकेशन इज़ रिक्वायर्ड। या उसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कर सकते हैं कि IBPS की एग्ज़ाम के लिए द बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री जो भी आपका BA है, BCom है, BSc है, BTech है, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो एज लिमिट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे कि 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स। ओके, और कैटेगरी वाइज भी उसमें एज लिमिट में उनको कंसेशन मिला है, ग्रेस ईयर्स भी मिले हैं। तो वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो देखो कि गवर्नमेंट जॉब है, एक सिक्योरिटी रहती है, तो सैलरी भी यहाँ पे देखो जम के है। एवरेज अगर हमने सैलरी देखी तो 52,000 टू 55,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। ओके, तो प्लीज़ ये सब देख के अप्लाई ज़रूर करना फॉर द IBPS PO एग्ज़ाम। इम्पॉर्टेंट डेज इसको हमें याद करना है कि जैसे इसका नोटिफिकेशन एक्चुअली 31 जुलाई को निकला था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुके 1 अगस्त, आज 16 अगस्त है, सिर्फ 5 दिन बाकी है। सो प्लीज़ डू इट ऑन योर अर्जेंट बेसिस। आज आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो क्योंकि 21 अगस्त इज़ द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ IBPS PO एग्ज़ाम। ओके, अब आपने अगर उसका रजिस्ट्रेशन अब तक किया है तो आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, तो वो आपको टेंटेटिव मिलेगा सितंबर में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाली है। क्योंकि उन्होंने एक टेंटेटिव डेट्स भी दिए हैं कि 23 सितंबर, 13 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम डेट उन्होंने डिक्लेयर की है।
ओके। सो सितंबर में एडमिट कार्ड मिलेगा और एट द एंड ऑफ सितंबर आपके एग्ज़ाम रहेगी। मेंस एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको अक्टूबर में मिलेगा। और उनकी जो डेट, मेंस एग्ज़ाम की जो डेट फाइनलाइज हुई है वो 5 नवंबर है फॉर द पीओ एग्ज़ाम। ओके, सो फटाफट रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लो। देन अभी जो इसका एप्लीकेशन फ़ीस है, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस वैरी होती है। फॉर SC ST एंड PWD उनके लिए जो इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 175 रुपीज़ है, और जो जनरल और अदर कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए 850 रुपीज़, दैट इज़ द फीस इंक्लूडिंग द योर इंटीमेशन चार्जेस। The next is what? The age limit. That is important part कि any candidate who is applying for the IBPS PO examination, जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा at the time of registration, जो आज आप करोगे या 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, कि उनका जो एज इट शुड नॉट बी लेस दैन 20 years old and it should not be more than 30 years old at the time of registration. Okay, that is the important एज लिमिट जो क्राइटेरिया है। इन एडिशन टू दिस देर इज़ एन एज रिलैक्सेशन एप्लीकेशन टू द कैटेगरी वाइज, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उनके रूल्स। ये इस प्रकार है कि जैसे कि जो भी SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन है, मतलब टिल 35 years जो एज है तब तक वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 years है। सो दिस इज़ व्हाट द एज रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी। ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट कि जैसे मैंने पहले बताया था 11 डिफरेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये इस IBPS में इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने अपने वैकेंसीज क्लियर किए हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट 3049 वैकेंसी अब तक उन्होंने डिक्लेयर किए। अभी तक अगर इस चार्ट में अगर देखते हो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2000 वैकेंसीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो बाकी के अभी तक जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक या इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन्होंने अपनी वैकेंसीज़ अभी तक डिक्लेयर नहीं की, तो इसीलिए इसके वैकेंसीज़ के चांसेस भी है कि वो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बट अब जिन्होंने अभी तक उनके वैकेंसी डिक्लेयर की है अराउंड दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। टोटल इज़ 3049। सो IBPS PO प्रीलिम एग्ज़ाम का सिलेबस है। बहुत बार स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन किया बट वी डोंट नो द व्हाट एग्जैक्टली द सिलेबस इज़। तो यहाँ पे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी प्रीलिम एग्ज़ाम रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस टेबल इंडिकेट्स कि रीजनिंग में क्या क्या आएगा। टेबुलेशन रहेगा, आपका ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ रहेंगी, राइट। क्वांटिटेटिव में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, अलाइनमेंट्स, टाइम, डिस्टेंस, वर्क टाइम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रेसेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैराग्राफ कंप्लीशन रहेगा, या मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग। इस तरीके के जो पैटर्न सिलेबस है उन्होंने IBPS PO के प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। सो गो थ्रू विद द सिलेबस। अभी देखते हैं कि IBPS PO मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो बेसिकली IBPS PO मेंस एग्ज़ाम जो है इट कंप्राइजेस 5 सेक्शंस, जो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका GK, जनरल अवेयरनेस, या आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर भी उन्होंने ऐड किया है। सो दिस इज़ व्हाट योर मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस सेक्शंस। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। प्रीलिम एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे देखो कि इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल, आपका जो भी क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ है, रीजनिंग एबिलिटी है, मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने दिया है। ड्यूरेशन यहाँ पे दिया कि पूरे 1 घंटे का जो पेपर रहेगा तो आपका 30 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, 35 मार्क्स का आपका क्वांटिटेटिव रहेगा, 35 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा। सो ये जो एग्ज़ाम्स रहते हैं ना,
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग सिस्टम रहती है। ओके, यहाँ पे 3 सेक्शंस रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम स्कोर 100 रहेगा और निगेटिव रहेगा तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि कैंडिडेट मस्ट क्लियर द कट ऑफ इन ऑल सेक्शन टू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्ज़ाम। सी प्रीलिम एग्ज़ाम ये आपकी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होने के लिए होती है फॉर द पीओ मेन एग्ज़ाम। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि मेन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा मेंस एग्ज़ाम का। सी यहाँ पे भी 5 जो भी टेस्ट रहेंगे, जैसे कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस है या बैंकिंग अवेयरनेस है एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो कि टोटल 200 का जो भी मार्क्स रहेंगे उसमें से आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे 155 रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कट ऑफ लास्ट टाइम का आपने अगर हमने देखा कैटेगरी वाइज तो एटलीस्ट आपको 60% तो यहाँ पे लाने ही है। अगर आप ला सकते हो ना तो समझ लो कि आपका ये तो एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न। ओके, 3 आवर्स का टोटल 3 आवर्स का ये पूरा एग्जामिनेशन रहेगा। सी प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस और लास्ट जो थर्ड स्टेज रहती है दैट इज़ द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं विच कैरीज द मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स। तो क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द इंटरव्यू इज़ 40% और जो SC ST OBC के लिए PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% का आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ये जो इंटरव्यू रहेगा, जो भी राउंड्स है, तो अराउंड 50 to 20 मिनट्स रहेंगे, जिसका पैनल होगा जो बैंक के ऑफिशियल पर्सनस रहेंगे, ऑफिशियल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से, जो आपके करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो बेसिकली टू द फाइनल स्कोर इज़ कैलकुलेटेड बाय द IBPS with the weightage of the marks given to the main examination and interview। सो आपका मेन प्रीलिम तो सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए होते हैं, बट आपका जो मेन एग्जामिनेशंस का स्कोर एंड आपका इंटरव्यू का स्कोर ये कंसिडर करके आपका फाइनल स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट होगा। सो आई थिंक अभी आप सबके ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे रिगार्डिंग द IBPS PO एग्जामिनेशन 2023। तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म कर लो और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।